नमस्कार। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है उसमें ओ लेवल के समकक्ष कुल 37 सर्टिफिकेट्स जो हैं मान्य हैं। ये बात मैं नहीं, उत्तर प्रदेश का जो पुलिस विभाग है वो कह रहा है। और कौन-कौन से हैं इसके बारे में आइए हम देख लेते हैं। यूपी पुलिस की अभी करंट टाइम में यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क, एएसआई अकाउंट्स, साथ ही साथ यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है पोस्ट पे वैकेंसी का काम चल रहा है। रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, जहाँ पे ओ लेवल या उसके समकक्ष जो भी सर्टिफिकेट हैं उनको माना गया है। अगर आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस एएसआई एसआई कॉन्फिडेंशियल एएसआई की जो लास्ट टाइम वैकेंसी थी वो 2021 की थी, उसके पहले 2016 थी। 2021 में काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसके बाद सर्टिफिकेट को लेके काफ़ी समस्या हुई थी, कई लोगों ने कंप्लेन की थी, बहुत सारी शिकायतें हुई थी, जिसके बाद एक कमेटी बनी थी। आप ये साक्षात इस उसमें देख सकते हैं, जो भी अभी मैंने ये ओपन किया है लेटर। और ये लेटर मैं नहीं, ये पुलिस विभाग का जो रिक्रूटमेंट है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका है, देखिए उसी विज्ञप्ति में ये दिया हुआ है। तो मैं अपने तरफ से इसमें कहीं कुछ भी नहीं ला रहा हूँ, ये देखिए दिया हुआ है। इसमें सारी चीज़ें जो विज्ञापित हुई हैं, विज्ञापन आया है, उसी के बारे में दिया हुआ है। और ओ लेवल के समकक्ष क्या माना है, यहाँ देखिए शैक्षिक इसमें ओ लेवल मांगा गया है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या मान्य होगा। तो जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो इसके पहले था, ये पूरा एक कार्मिक विभाग का ये अपना नोटिस वगैरह आई थी। और आप देख सकते हैं कि 5 मई 2022 की ये नोटिस है, जहाँ पे ओ लेवल समकक्ष उसके ओ लेवल या उसके समकक्ष जो है मान्यता को जो है माना गया था कि क्या माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी गठन वगैरह हुआ, ये सब हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। मेन चीज़ देखिए कि ओ लेवल के समकक्ष जो चीज़ें निर्धारित हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जो हम देख पा रहे हैं पहले नंबर पे, तो स्वयं जो सीधे-सीधे है ओ लेवल का पाठ्यक्रम खुद है। डोएक या नाइलेट या किसी अन्य निजी संस्था, सरकारी संस्था कहीं से भी किया हो तो ओ लेवल का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। कई लोग इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड कराते हैं, हालाँकि जो उसमें अल्टीमेटली आपको सर्टिफ़िकेट मिलता है ओ लेवल का, वो नाइलेट ही देता है। तो सीधे-सीधे ये ओ लेवल सीधे खुद ही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पे देखिए कि इसके बाद दूसरे नंबर पे कह रहा है कि किसी भी बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, बोर्ड मतलब सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या इस तरीके का अन्य कोई एजुकेशनल बोर्ड है, कोई यूनिवर्सिटी है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी या सरकारी यूनिवर्सिटी होगी, यूजीसी खुद, या उसके बाद एआईसीटीई, नाइलेट, डोएक, और किसी भी मान्यता प्राप्त, आप ध्यान देना ये सब, कि ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे कंफ्यूजन है लोगों के पास, कि जो भी चाहे सरकारी संस्था हो या निजी संस्थान हो, यानी आपने ये जो भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जो नीचे लिस्ट दी हुई है, या तो गवर्नमेंट की संस्था हो, गवर्नमेंट का कॉलेज हो, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट का सेंटर हो, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट सेंटर हो, दोनों केस में अगर 10+2 यानी हाई स्कूल के बाद, 10+2 यानी हाई स्कूल के बाद आपका इंटरमीडिएट माना जाता है। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद अगर आपने कोई भी इसमें से किया है तो वो सर्टिफिकेट मान्य होंगे। पहला है ये डीओएपी और डीओएमए, एडीसी, एडीसीए। देखो ये तो सर्टिफिकेट के नाम हैं, आप इसको खुद ही देख लो, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। लेकिन जो मेन चीज़ है अभी उस पे हम चर्चा करते हैं। पहले इन सब सर्टिफिकेशंस को हम देख लेते हैं। इसके बाद आपने अगर कहीं से पीजीडीसीए या डीसीए किया है 1 साल का, तो वो भी, और इसके अलावा ये अन्य जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, ये अगर आपके पास है, ये अगर आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनमें से कोई भी एक धारण करते हैं तो ये ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। मेन चीज़ मैं बताता हूँ कि सबके पास समस्या कहाँ आ रही है, हम उस पे डिस्कशन करते हैं। मेन समस्या जो आ रही थी वो सिर्फ एक जगह पिछली वैकेंसी में फंसी थी, इस बार भी लोगों में है। और उसका कारण है बहुत से यूट्यूबर का जो गोलमोल वीडियो बनाना है, बच्चों को डराना धमकाना है, वो है। सबसे पहली चाहे बच्चे ये कह रहे थे कि कहीं फेक सर्टिफिकेट का आया था या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मैंने डीसीए कर लिया है, क्या मान्य है नहीं मान्य। देखिए सीधी सी बात है कि फेक सर्टिफिकेट क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। फेक सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपने सर्टिफिकेट खुद से बना लिया है, संस्था को उस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, ना आप संस्था के पास गए हैं सामान्य तौर पे। और अगर आप किसी संस्था से सर्टिफिकेट बनवाते हैं और संस्था खुद वो सर्टिफिकेट बना के देती है, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, कुछ भी हो, अगर संस्था खुद उसको बना के दे रही, प्रमाणित कर रही है, तो भले ही मतलब आपने मतलब सही तरीके से या गलत तरीके से बनवाए, वो अलग विषय है, लेकिन उसको पहली दृष्टि में फेक नहीं माना जाएगा।
अब यहीं पे सारा खेल है। बच्चों को हर बार डराया गया, बहुत बताया गया कि नहीं नहीं ये फेक है, ये फेक है, ऐसा है। ये डर क्यों है? देखिए, एक तो जेन्युइन रीजन था कि कई लोगों ने सीधे बिना किसी उसके किए सर्टिफिकेट कई जगह इंस्टीट्यूट से, कोचिंग से बनवा लिया। लेकिन उसके बाद जो है, दूसरी तरफ जो है, कई बच्चे ऐसे थे कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे थे जहाँ पे बच्चों ने जेन्युइनली जाके पढ़ाई की, साल भर पढ़ा, सब कुछ किया, उस जगह से उनको जेन्युइन सर्टिफिकेट मिले। लेकिन कुछ लोगों ने बिना पढ़े भी सर्टिफिकेट बनवा ली। देखिए, इस चीज़ को मैं पिछली वीडियो में भी कवर किया हूँ, लोगों के पास सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी सरकारी या निजी संस्थान, तो या तो संस्था दो ही होगी, या तो सरकारी होगी या तो निजी होगी। दैट मीन्स कि आप कहीं से भी अगर पढ़े हो, ये मैटर नहीं करता वो सरकारी या निजी है। वो अगर कहीं ठीक जगह से एफिलिएटेड है, जैसे उसके खुद के पास पावर नहीं है इशू करने का, जैसे कोचिंग कहीं रजिस्टर्ड होनी चाहिए, संस्था कहीं रजिस्टर्ड है। ऐसे नहीं कि कोई भी मैं कंप्यूटर पढ़ाने लगूँ और मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ तो मैं सीधे सर्टिफिकेट इशू कर दूँ, तो वो नहीं मान्य होगा। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं जिस भी संस्था में पढ़ा रहा हूँ, संस्था कहीं ना कहीं सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए, तभी वो संस्था का एग्जिस्टेंस माना जाएगा। और अगर ऐसी कोई भी संस्था, आप वहाँ से चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अगर आपने पढ़ा है, वहाँ का सर्टिफिकेट दिया है, तो वो सर्टिफिकेट चाहे डीसीए का हो, डीसीए का हो, जो भी हो, बेसिकली साल भर के जो भी कोर्सेज हैं वो मान्य होंगे। अब आपको, मुझे लगता है कि सारे डाउट खत्म हो गए होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे पिछली बार कई लोगों ने बनाया कि फेक सर्टिफिकेट वाले सावधान हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। देखो, ये सही बात है, जिन लोगों ने जाली तरीके से किया था। अभी पिछले महीने की न्यूज़ है कि एएसआई में किसी का सिलेक्शन हो गया था, और उसके बाद पुलिस विभाग को पता चला जानकारी के बाद, सर्टिफिकेट की यही जांच के दौरान, कि वो फेक था, तो उसको नौकरी से निकाला गया, उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हुई। और इस चीज़ को भी आप हमेशा ध्यान दे के चलिए कि अगर आप फेक सर्टिफिकेशन का कोर्स करते हैं कहीं से भी, इस तरीके का काम करते हैं, तो आपका पूरा जीवन, ये एक गलत कार्य है, पूरा जीवन जो है आपका हमेशा इस उसमें रहेगा कि कोई भी कंप्लेन कर सकता है। आप इस डर में जीने से अच्छा है कि आप इसको ईमानदारी से कर लें। और कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, पिछली बार एएसआई की वैकेंसी आई थी, तब से अगर कुछ लोग सजग रहे होंगे तो ईमानदारी से उन्होंने पढ़ के किया होगा। और बिना पढ़े आप फिर 50 नंबर में कंप्यूटर और हिंदी रहेगा वो भी निकालना है, तो कैसे हो पाएगा? तो इसलिए ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, इनको आप देख लीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, कवर करने की कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि किसी प्रकार के बहकावे कहीं अलग जगह पे ना जाए, और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ सारी डिटेल्स खुद ही दी हुई हैं। ये पुलिस विभाग देखिए, जहाँ इनकी पूरी नोटिफिकेशन खत्म हो रही है, परसिस्ट 1 है। परसिस्ट 1 में इन्होंने खुद ही साफ साफ बता दिया है कि क्या वो लेवल के समकक्ष है, क्या नहीं है। इतनी बड़ी डिग्री, 37 डिग्री कुल इसमें से है, मतलब ये 28 इसमें हो गई, और ये खुद एक पॉइंट के अंतर है, दूसरे पॉइंट के अंतर्गत, तो यानी बाकी 10 यानी 9 माइनस कुल 37 आप कैलकुलेट करोगे, 37 डिग्री तो उन्होंने खुद दे दी है। अब 37-38 डिग्री में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए किसके बाहर क्या है, किसी के पास जाके परेशान होने की दिक्कत नहीं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप सीधे से यूपी पुलिस को, जो है, जो भी इनका अपना एक कांटेक्ट का होगा, वहाँ पे आप इनसे मेल करके पूछ लीजिए कि सर ये फला फला चीज़ है, ये हमको जानकारी चाहिए, ये आपके नोटिफिकेशन में नहीं दी हुई है, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम मेरा भी कुछ संशय था, तो मैंने भी उसमें मेल किया था, तो उनको वहाँ से, पुलिस विभाग से रिप्लाई आपके पास आएगा अगर आप कोई भी मेल करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद अगर कुछ बचा रहे तो नीचे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।